नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पारद का शिवलिंग घर में लाने से आपको क्या लाभ होगा और साथ ही साथ इसकी पूजन विधि भी बताएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस मिलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। महाशिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन पारद शिवलिंग की पूजा करने का महत्व काफी अधिक है। मान्यता है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग के दर्शन करने की परंपरा है। इस दिन जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, उन्हें घर में ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है, तो महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग घर में आप लेकर आ सकते हैं। घर में पारद शिवलिंग रखा हो तो वास्तु दोष भी दूर होता है। शिव पुराण में पारद शिवलिंग के बारे में भी महत्व बताया गया है। शिव पुराण में लिखा है कि करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन से मिल जाता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बनता है पारद का शिवलिंग। जैसे कि नाम से विदित है, पारद शिवलिंग पारे से निर्मित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले पारे को साफ किया जाता है। इसके लिए अष्ट संस्कार किए जाते हैं। कई औषधियां मिलाकर तरल पारे का बंधन किया जाता है, यानी ठोस किया जाता है। अष्ट संस्कार में करीब 6 महीने लगते हैं। इसके बाद बाकी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तब पारे से शिवलिंग बनकर तैयार होता है। पारद शिवलिंग घर पर रखते समय रखे इन बातों का ध्यान। घर में जहाँ शिवलिंग रखा हो वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाएं, भगवान को भोग लगाएं। घर में कलेश न करें और शिवजी के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम साम सदा शिवाय नमः का जाप करते रहें। पारद शिवलिंग की पूजन विधि क्या है? पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। घर के पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस व फैक्ट्री में इसके लिए इसे रखने से आपको जो है बहुत ही कामयाबी मिलेगी। चलिए जान लेते हैं पारद शिवलिंग की पूजन विधि। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है तथा हर मनोकामना पूरी होती है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस व फैक्ट्री में व्यापारी को बढ़ाने के लिए भी पारद शिवलिंग की पूजा करना एक बहुत ही अचूक उपाय है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूजा विधि। सर्वप्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखें। स्वयं पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अपने आसपास जल, गंगा जल, रोली, मौली, चावल, दूध और हल्दी, चंदन रख लें। सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिने तरफ दीपक जलाकर रख दें। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करके पी लें। प्रथम बार ओम मृत्यु भजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः, चौथी बार ओम शिवाय नमः। हाथ में फूल और चावल लेकर शिवजी का ध्यान करें और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा लें।
इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहें। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर ओम पार्वताय नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान कर चावल पारा शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर मौली को और इसके बाद जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके पश्चात हल्दी और चंदन का तिलक लगा दें, चावल अर्पण करें और इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। मीठा का भोग लगाएं, भांग धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। अंत में शिव की आरती करें और प्रसाद आदि वितरित करें। यह थी पूजन विधि कि आप कैसे पारद शिवलिंग की पूजा करें। चलिए जानते हैं कि पारद शिवलिंग से कैसे वास्तु दोष दूर होता है। पारद शिवलिंग को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वयं ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। पारद शिवलिंग की स्थापना करके साधना करने पर स्वतः साधक की रक्षा होती है। विशेष रूप से महाविद्या और काली साधकों को इसे अवश्य स्थापित करना चाहिए। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे घर में स्थापित कर प्रतिदिन पूजन करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता है और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार है तो उसे पारद शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ पानी पिलाने से वह ठीक होने लगता है। पारद शिवलिंग की साधना से विवाह बाधा भी दूर होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि पारद शिवलिंग रखने से आपको क्या फायदा होगा और साथ ही साथ इसकी पूजन विधि क्या है। इसलिए आप महाशिवरात्रि के दिन चाहें तो पारद शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें। वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।